बेटी खाना नहीं बनाएगी। अरे ऐसे कैसे भाभी जी, अगर मैं ये कह दूंगी कि प्रीति को पराठे बनाने आते हैं तो 2 मिनट नहीं लगेगा इसके होने वाले ससुराल वालों को इसका शोषण करने में। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने ससुराल देखा ही नहीं है। अगर बहू ये कह दे कि मुझे कंघी करनी आती है तो पूरा घर कंघी करना ही छोड़ दे, यहाँ तक कि गंजे भी अपने सर पर बाल उगाने लगे ताकि बहू को बालों को कंघी करने के काम में लगाया जा सके। और ऐसे में अगर हम सामने से कह देंगे कि प्रीति पराठे बना लेती है तो इसके ससुराल वाले इससे हर रोज अलग अलग वैरायटी के पराठे बनाकर इसका शोषण करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं बताना है लड़के वालों को। तेरी इसी जिद के कारण इतने अच्छे अच्छे 5 रिश्ते कट गए हैं। जिंदगी भर अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखना है क्या तुझे? अरे ससुराल जाएगी तो काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होते। अरे क्यों करना पड़ेगा? मेरी बेटी कोई ऊपर से नहीं पड़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने मायके में रहेगी। जिन्हें बहू के बदले काम वाली चाहिए वो ढूंढ ले अपने बेटे के लिए कोई और। मेरी बेटी यहाँ खुश है। आज 26 साल की है ना, आज खुश है। कल को जब 30-32 की हो जाएगी, अपनी सहेलियों को उनके बच्चों के साथ देखेगी, तब खुद उसका मन कल्पेगा। तब वो खुद कहेगी, मम्मी तुमने मुझे ना लव मैरिज करने दी ना अरेंज मैरिज होने दी। तब तो क्या कहेगी? अरे तब की तब देखूंगी मैं भाभी। अरे आप अपना घर संभालिए, मेरे घर के मैटर में ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। यही बोली आपने अपनी बेटी के वक्त बोली होती तो उस बेचारी को अपना ससुराल छोड़कर मायके आके नहीं बैठना पड़ता। ये है सुषमा, जो पिछले 3 सालों से अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर की तलाश में थी जहां प्रीति से एक तिनका भी ना उठवाया जाए। और इसे लेकर सुषमा आज अपनी बेटी के लिए एक अच्छे परिवार के लड़के की खोज में न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार छपवा देती है। एक सुसंस्कारी गोरा चिट्टा 6 फीट का लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को रानी बना कर रखे, घर में झाड़ू उठाने की बात भी ना करे वरना रिश्ता कैंसिल। बाप रे बाप, आजकल की माओ ने तो हद कर दी है। अरे जी आप रुक क्यों गए, पूरा पढ़िए ना। अरे अनिल की मम्मी, पढ़ने लायक है क्या इस इश्तिहार में? ऐसा कोई इश्तिहार छपवाता है, वो भी शादी का? आजकल हर मैट्रिमोनियल साइट पर पैसे लगने लगे हैं, ऐसे में एक न्यूज़पेपर ही सहारा बचा है हम जैसों का। ऊपर से न्यूज़पेपर में भी अब कौन ही अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते के लिए इश्तिहार छपवाता है। बड़ी मुश्किल से ये इश्तिहार मिला है, ये मौका जाया नहीं जाने दूंगी। अब पूरा पढ़िए तो। हमारी लड़की सिर्फ घूमने फिरने, ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग के लिए बनी है, बाकी सब काम बहू नहीं किस्मत वाले लड़के की मम्मी करेगी। गुस्से में महेश न्यूज़पेपर को टेबल पर फेंक कर खड़ा हो जाता है। आग लगे ऐसी बहू को। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे मुझे लड़की लानी है, किसी देश की रानी नहीं जो आकर मेरे सर पर बैठकर गाना गाती रहे और काम मेरी माँ को करना पड़े। तू ना बड़ा सीधा है बेटा, किसी ने अपने मन मुताबिक इश्तिहार छपवा दिया और तूने मान भी लिया। अरे भाई, इतनी फूल कुमारी सी बेटी होती सुषमा मिश्रा की तो किसी बड़े बिजनेसमैन के घर अपनी बेटी को ब्याहती, या फिर पैसे देकर किसी मैट्रिमोनियल साइट का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेती। ये 100 रुपए देकर इश्तिहार क्यों छपवाती? मतलब कि लड़की की माँ खुद बैंगन है और अपनी बेटी को फल बताकर सुपरमार्केट में बेचना चाह रही है। ऐसे कई लोगों को लाइन पर लेकर आई हूं मैं। तू भी आज ही न्यूज़पेपर वालों के ऑफिस जा और दूसरा इश्तिहार छपवा दे कि मेनका कौशिक को अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे तिनका उठाना भी ना आता हो। अनिल अपनी माँ की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही एक एड न्यूज़पेपर में छपवा देता है और जैसे ही सुषमा उस पेपर के एड को पढ़ती है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मिलाती है। नमस्ते नमस्ते मेनका जी, मैंने आज न्यूज़पेपर पर ऐड पढ़ी कि आपको अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसे तिनका भी ना उठाना आता हो। क्या बताऊं बहन जी, मेरी बेटी ना बिल्कुल वैसी है। तो भगवान ने सास का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं दिया, वरना मेरी बेटी सास भी लेने के पहले 10 बार सोचती। ये तो और अच्छी बात है, कुछ और खासियत हो तो वो भी बताइए अपनी बेटी की। पानी मांगते मांगते सामने वाला भले मर जाए पर मेरी बेटी उसे उठकर पानी नहीं देती। इतने नाजों से पाला है मैंने इसे। 2 बार इसके पापा के गले में खाना अटक गया था, पर मजाल है मेरी बेटी ने उन्हें उठकर पानी भी दिया हो। ये तो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी लड़की की मुझे तलाश थी। आप इसी रविवार हमारे घर पधार जाइए। मेनका के बुलाने की देर थी। सुषमा अपने परिवार, पूरे मोहल्ले वालों को लेकर मेनका की सोसाइटी में पहुंच जाती है। एक लड़के को इतने सारे लोग देखने जाएंगे मम्मी, ये ठीक बात नहीं है। अरे मेरी बेटी, लड़के वालों को लगना चाहिए कि हम कमजोर लोग नहीं है।
अगर हम गिनकर 4 लोग जाते तो तेरी शादी के बाद लड़के वाले तेरे मायके पक्ष को कमजोर समझकर तुझ पर काम का प्रेशर बना सकते थे। लड़के वालों पर दबदबा बनाए रखने के लिए इतने ज्यादा लोगों को लेकर जाया जाए उतना ही अच्छा है। सुषमा को इतने सारे लोगों के साथ आता देखकर महेश घबरा जाता है। बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है आपने मेनका जी। पूरे कबीले को लेकर आ रही है वो सुषमा मिश्रा। आपकी धोती को भी सरकते 2 मिनट नहीं लगता अनिल के पापा। वो कबीला लेकर आ रही है तो मेरे पीछे 2 गांव खड़े हैं। मेरे मायके वालों को फोन कर दिया है मैंने। पूरा मोहल्ला 11 बजते बजते हमारे घर अनिल की तरफ से मौजूद हो जाएगा। और लड़की वाले ये सोच रहे हैं ना कि लोगों की भीड़ जमा करके वो हम पर किसी तरह का प्रेशर बना सकते हैं। तो ऐसा मेनका होने नहीं देगी। आपको उनके हर मुंह का अंदाजा पहले से कैसे है मम्मी? इसका कारण बहुत सिंपल है बेटा, एक्सपीरियंस। इसी तरह लोगों की भीड़ लेकर मेरी माँ ने तेरी दादी और दादा पर दबदबा बनाया था। इसीलिए तो आज तक मेरे ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज से बात करने की। सुषमा शेर थी तो मेनका सवा शेर। सुषमा यहाँ जैसे ही उल्टे सीधे सवाल दागती है, मेनका चूहे की तरह उन सवालों को कुतर देती है। फाइनली रिश्ता पक्का हो जाता है। मैं अपने पंडित जी से पूछकर एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। आप लोगों को भी अपने पंडित जी से सलाह मशवरा करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर दोनों तरफ से आए डेट में से एक डेट फाइनल कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं समधन जी। शादी की तिथि हो या शादी के नियम, मेरा मानना है कि वो तो लड़की वालों के मन मुताबिक होना चाहिए। आखिरकार वो अपनी बेटी विदा कर रहे हैं। ऐसे में शादी के नियम करने का मौका हम उनसे छीन नहीं सकते। आपको जो डेट जचे आप हमें बता दीजिएगा। देख रही हो प्रिया, कभी देखा है मम्मी को इतने मीठे मीठे बात करते हुए? देख रही हूँ भैया, और ये भी देख रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवाने के लिए मेरी मम्मी को क्या क्या करना पड़ रहा है। फाइनली बहू बनकर प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। शादी की अगली सुबह 11 बजते बजते मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए मेनका के घर आना शुरू कर देती हैं। अरे मेनका कहाँ है बहू, दिखाई नहीं दे रही। बताइए मेनका जी, कहाँ है बहू? बताओ ना मम्मी, कहाँ है भाभी? आप सब लेडीज इन दोनों बाप बेटी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दोनों हमेशा एक साइड होकर मुझे कॉर्नर कर देते हैं। मैं अभी जाकर बहू को बुलाकर लाती हूँ, आप सब बैठिए। मेनका फौरन अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि प्रीति नहा धोकर अनिल के हाफ पैंट के साथ टी-शर्ट पहनकर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। चल मेनका, कर दे खेल शुरू। हेलो मम्मी जी, पाए लागू? अरे नहीं नहीं बहू, काहे का पाए लागू? और तू इतनी जल्दी उठ गई? इतने सवेरे उठने की क्या जरूरत थी? आराम से नींद पूरी करती। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी, पूरे दिन थोड़ी ना सोती रहती हूँ मैं। वैसे बाहर ये कैसी आवाजें आ रही हैं, कोई आया है क्या? वही तो बहू, क्या कहूँ, तुझे तकलीफ ना हो इसलिए फेरों के तुरंत बाद मैंने सभी मेहमानों को ट्रेन में बिठा दिया था। एक भी मेहमान यहाँ रुक जाता तो तू अपने मनपसंद के कपड़े कहाँ पहन पाती। यहाँ तक कि मैंने तो सोचा था कि तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म ना सवेरे सवेरे होती है। अब रस्मों के चक्कर में मैं तेरी नींद खराब करने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी, वरना तेरी माँ कहती समधन जी ने हमें ठग लिया। वही तो मम्मा, और रस्म छोड़नी भी ना पड़े और तुम्हारी नींद भी खराब ना हो प्रीति, इसलिए हमने मुंह दिखाई की रस्म दोपहर में करने का प्लान किया था। तो फिर ये औरतें अभी कैसे आ गई, वो भी बिना न्योता दिए? यही तो मेरी फूटी किस्मत है बेटा, ये औरतें बिना न्योते खुद आ गई। वैसे इसमें ना इनकी भी गलती नहीं है। इन्हें लगा होगा कि हम शादी ब्याह की भाग दौड़ में मुंह दिखाए का न्योता देना भूल गए, इसलिए बिना बुलाए खुद आ गई। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर सभी से कह देती हूँ बहू को बुखार आ गया है, मुंह दिखाई नहीं हो पाएगी। अरे पर ऐसे कहना ठीक होगा क्या मम्मी? और क्या करूं बेटा, मुझे पता है मेरी बहू में खोट नहीं है, पर अब कब प्रीति बहू तैयार होगी, साड़ी पहनेगी, गहने पहनेगी और बाहर आएगी। मैं नहीं चाहती बहू कि तुझे इतनी जल्दबाजी में इतना साज सिंगार करना पड़े और फिर तू ये सोचे कि मैं तुझ पर जबरदस्ती के नियम कायदे लगवा रही हूँ। ये कहकर मेनका कमरे से बाहर आ जाती है। अगर मम्मी जी ने सभी को वापस भेज दिया तो ये भी ठीक नहीं होगा ना अनिल। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए। तुम जाकर मम्मी को रोको ना, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। अपनी सास का ये जेस्चर प्रीति को इतना अच्छा लगता है कि वो फौरन अपनी ननद की मदद से साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है। लो वो आ गई तेरी बहू मेनका। समधन जी ने तो कहा था कि मेरी बेटी घुटने से 1 इंच नीचे कपड़े नहीं पहनेगी,
और प्रीति साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई। मानना पड़ेगा सुषमा जी के दिमाग को। तुम सब एक ही साथ मेरी बहू के मुंह दिखाए कर लो। अब बारी बारी एक एक कर सभी औरतें सामने आएगी, घूंघट उठा उठा कर प्रीति की मुंह दिखाए करेगी, तो इसमें कितना वक्त जाया होगा। बैठे बैठे बहू की पीठ ना कट जाए, उससे आदत नहीं है ना इन चीजों की। अरे बस बस मेनका, बंद कर दे अपना बहू पुराण। इतना सर पर बहू को कौन चढ़ाता है? ये मेरे और मेरी बहू के बीच का मामला है, तू ज्यादा ज्ञान मत दे ज्योति। अच्छा ठीक है मेनका, हम सब एक साथ मुंह दिखाए कर लेंगे, पर कम से कम अपनी बहू के हाथ से कुछ बनाकर खिलाएगी हमें, कि वो भी नहीं होगा? वो हाथ से बनाकर क्यों नहीं खिलाएगी मेरी बहू? पर हमारे यहाँ ना ये नियम है, जहां तक बहू की मेहंदी ना उतरे वो रसोई में नहीं जाती। भूल मत मेनका, तेरी मेरी शादी एक ही तारीख को हुई थी, और जितना मुझे याद है शादी की अगली सुबह ही तो रसोई में चली गई थी। झूठ ना बोल। अच्छा ठीक है। मेनका अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है। ज्यादा टेंशन ना ले बहू, मैं ही कुछ बना देती हूँ, तो बस बाहर जाकर सभी को परोस देना, ताकि सभी को लगे कि खाना तूने बनाया है। वरना ये औरतें ना वक्त बेवक्त तुझे ताने देंगी। देख, मुझे तो इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तू बनाए या मैं, एक ही तो बात है। पर इनमें से तुझे कोई कुछ कह दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता चला मेरे हाथों से एक आधी पीट गई। और मेनका फटाफट रसोई का काम करना शुरू कर देती है। तभी हॉल से प्रिया रसोई में आती है। मम्मी तुम यहाँ, बाहर सभी औरतें तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी बाहर आओ ना। उन्हें शक हो जाएगा कि तुम भाभी की मदद कर रही हो। मैं हूं ना, यहाँ सब संभालूंगी। सिर्फ संभालना नहीं है प्रिया, सारा काम तुम्हें करना है, मेरी बहू से कुछ करवाना मत। प्रीति खड़ी खड़ी अपने सास ससुर को हॉल में बैठे गेस्ट को संभालते हुए देख रही थी, और रसोई में अपनी ननद को काम करते हुए। ये देखकर उसकी माँ ने उसके मन में जो भी बातें भरी थी वो हटने लगती है। वो खुद हाथ आगे बढ़ाकर अपनी ननद की मदद करने लगती है। ये क्या कर रही है भाभी? मम्मी मुझे डांटेंगी। मना मत कीजिए दीदी, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं। अगर आप इतना कुछ कर सकती है तो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हूँ। और आज प्रीति सब कुछ नहीं करती, पर मेहमानों के लिए चाय बनाती है, अपनी ननद की रोटियां बनाने में मदद करती है और दाल में तड़का लगाती है। और इस तरह तैयार हो जाती है पहली रसोई। मेहमान प्रीति की तारीफ करते करते वापस आते हैं और खुशी के मारे वो अपनी माँ को लगाती है कॉल। तुम विश्वास नहीं करोगी मम्मी, सभी ने इतनी तारीफ की मेरी, क्या बताऊं, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था, सब कुछ प्रिया दीदी ने किया था। हाँ, मैंने चाय जरूर बनाई थी। एक मिनट, क्या ये लोग पहले ही दिन तुझसे चाय बनवाने लगे? रुक बेटा, मैं अभी वहां आती हूँ। अरे मम्मी, तो इसमें क्या हो गया? किसी ने मुझे चाय बनाने को कहा नहीं था, मैंने खुद चाय बनाई थी अपनी मर्जी से। और हाँ, यहाँ आकर कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही दिन में अपने ससुराल वालों की बोली बोलने लग गई बेटा। अच्छा ठीक है, हो गई मुझसे गलती, अब माफ कर दे। चल अब वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर, जरा देखो मेरे लाडो को। सुषमा अपनी बेटी को वीडियो कॉल करती है और प्रीति को साड़ी में देखकर झुंझला जाती है। ये क्या है, तेरे ससुराल वालों ने तुझे साड़ी पहना दी? हाँ, तो यही कहे कि ये तूने अपनी मर्जी से पहना है। अच्छा ठीक है, तो सभी के सामने आज वन पीस पहनकर हॉल में जा। पति से लेकर सास ससुर ननद सभी तेरे दुश्मन ना बन गए तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। सुषमा की कही बात प्रीति के दिमाग में चक्कर काटने लगती है। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं है? वैसे भी सास ससुर किसके ही सगे हुए हैं जो मेरे होंगे? कहीं ये सारा ड्रामा मम्मी जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तो नहीं किया था? और अगली सुबह से प्रीति अपने कमरे से निकलना छोड़ देती है, दोपहर के 1 बजे। अब देखती हूँ मम्मी जी क्या कहती हैं। तभी धीरे से प्रीति के दरवाजे को खोलती मेनका नाश्ता लिए कमरे में आती है। मैंने तेरी नींद खराब तो नहीं कर दी ना बहू? अगर नींद पूरी हो गई हो तो नाश्ता कर ले बेटा। है ये क्या? मम्मी जी ने तो मुझ पर गुस्सा ही नहीं किया। अब ठीक है मम्मी जी, अब बाहर टेबल पर नाश्ता रख दीजिए, मैं आकर खा लूंगी। प्रीति ब्लैक कलर का एक वन पीस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है। तभी दरवाजे से पड़ोसन सुलोचना अंदर आती है। मांगने तो चावल लाई थी, पर यहाँ का मसला सामने खुद ही तैयार रखा है तेरी बहू ने। सुषमा, ये कौन सा तरीका है नाश्ता करने का? कौन सी बहू ऐसे कपड़े पहनती है, वो भी ससुर के सामने? बात तो सच कह रही है तू सुलोचना। अरे बहू, तूने काले रंग का वन पीस क्यों पहना? वो गुलाबी रंग की फूल पत्ती वाली वन पीस पहनती, वो ज्यादा जचती है तुझ पर। बहुत बड़ी गलती कर रही है मेनका। तूने आज तक अपनी बेटी को सलवार कुर्ती के अलावा कुछ पहनने नहीं दिया, और बहू के आते ही अचानक से तू इतनी मॉडर्न हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू के मायके वालों ने पैसे देकर तेरी जबान बंद कर दी है?
मैंने अपनी बेटी को कभी भी कुछ पहनने से मना नहीं किया सुलोचना। उसे खुद ही पसंद नहीं थे छोटे कपड़े पहनना। अगर मेरी बहू का मन है मॉडर्न कपड़े पहनने का तो इसमें क्या दिक्कत है? प्रीति अपना घर छोड़कर यहां आई है, घर बदल गया, लोग बदल गए, अब अपने रहने का तरीका भी बदल दे क्या भाई? और जितना मैं प्रीति को समझ पा रही हूं, मुझे पता है धीरे धीरे वो खुद ही हमारे घर के हिसाब से ढलने लगेगी। और जहां तक रही पैसे लेने की बात, तो प्रीति तेरे सामने ही खड़ी है, खुद पूछ ले उसे। अपनी आंखों के सामने इतना तमाशा होता देख अब तक महेश चुप था। प्रिया बेटा, जरा रसोई से आंटी को चावल ला कर देना। देखिए भाभी जी, आप आई तो चावल लेना थी, पर फैला रही है रायता, इसीलिए कह रहा हूं दूसरों के घरों में ताका झाकी करना छोड़ दीजिए। अरे अरे भाई साहब, ऐसी क्या बात होगी जो आपको बीच में बोलना पड़ गया? कहीं अनिल में ही कोई कमी तो नहीं? आपका नाम क्या बताया था आपने आंटी जी? रीमा, रेखा, जो भी हो। देखिए मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए मैटर नहीं करती, और मेरे पति या मेरे ससुराल वालों के लिए आइंदा से कुछ भी बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना ये मॉडर्न बहू इतनी मॉडर्न गालियां जानती है, सुनकर आपके कानों से खून आ जाएगा। आप जैसों के लिए तो मैं न आज बदलूंगी न कल, पर मेरे ससुराल वाले अगर चाहें तो मैं 4 इंच का घूंघट लेने को भी तैयार हूं। पर मुझे पता है मेरे ससुराल वाले आपके जैसे छोटी सोच के नहीं है। मेनका जो चाहती है वही हो जाता है। वो जानती थी सुषमा की सिखाई प्रीति को बदलने का तरीका सिर्फ प्यार है। मेनका के परिवार वालों ने प्रीति को इतनी अच्छी तरह से अपनाया कि आज वो खुद अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हो गई थी। उस दिन के बाद प्रीति खुद धीरे धीरे अपने ससुराल में एडजस्ट होना शुरू कर देती है।